अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के बारे में दो डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई थी। जो हमने डेफिनेशन अब पढ़ते हैं, ये सेकंड हमारे पास थ्योरी थी कि जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मैसेज आर डिफरेंट ऑफ सेम एलिमेंट। जो भी एटम्स होते हैं किसी एक सेम एलिमेंट के, उनके नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, बट जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। आइसोटोप्स को दो थ्योरीज है। फर्स्ट थ्योरी जो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन साइंटिस्ट था, उसने थ्योरी पेश की थी। उसने कहा था कि जितने भी एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के वो सेम होते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और इनका एटॉमिक मास भी सेम होता है। लाइक हमारे पास एलिमेंट है कार्बन का, तो कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे सेम है। इसका इन एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है वो भी सेम होगा और जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम होगा। ये डाल्टन ने कहा था, बट ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। इसने कहा था एटॉमिक मासेस भी सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं। तो नेक्स्ट फिर उसके बाद सोडे था। सोडे ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। उसने कहा था कि जो एक एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे सेम नहीं होते, उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मीन के उनके एटम्स एक ही एलिमेंट था। जिस तरह कार्बन है तो वो कहता था कार्बन है, तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो कार्बन को पता है आपको एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 12, 13 एंड 14। तो मैक्सिमम जो हमारे पास अमाउंट होती है वो कार्बन 12 की होती है, बाकी हमारे पास जो बचते हैं 13 एंड 14 बचते हैं, कार्बन 13 कार्बन 14। तो उनकी अमाउंट बहुत कम होती है। हम कहते हैं इतना कार्बन 13 है, इतने % कार्बन 14 हमारे पास मौजूद होता है। इसका मतलब एटॉमिक मैसेज क्या है, डिफरेंट है। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन उसने दी थी, उसने कहा था आइसोटोप्स आर द स्पीशीज इन विच एटॉमिक मैसेज आर डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर आर सेम। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं एंड एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट सेम बट दे आर डिफरेंट बाय एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज से वो डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर उनके सेम होते हैं। सो न्यू एंड प्रॉपर डेफिनेशन आइसोटोप्स की क्या है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। उनके मैसेज एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं हम दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, बिकॉज एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो रहे हैं, प्रोटॉन सेम है, जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गया एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा। चाहे वो एक ही एलिमेंट हो, चाहे एक ही कार्बन का एलिमेंट हो, उसके डिफरेंट एटम्स हों तो उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा बट एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए। किस तरह डिफरेंट होंगे, फॉर एग्जांपल टेबल है हमारे पास यहाँ, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 6 होते हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है। एटॉमिक नंबर इसका 12 है, सॉरी एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 6 है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है तो 12 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन 13। तो कार्बन 13 में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 जिसको प्लस करते हैं तो 13 एटॉमिक मास आता है बट एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिपेंड किस पे कर रहा होता है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो रहे हैं, 6, 7 एंड 8। तो एटॉमिक नंबर 12, 13 एंड 14 होगा। इस तरह हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, 1, 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1, 2 एंड 3। क्योंकि यहाँ पर देखें एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, जब एटॉमिक मास चेंज होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 1, 1 रहेगा बट एटॉमिक के पास 1, 2 एंड 3। अब एक हाइड्रोजन था हमारे पास, ये एलिमेंट है हाइड्रोजन कोई भी एक, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एटम्स हैं। इस एलिमेंट के एलिमेंट एक ही है बट इसके एटम्स क्या हैं,
डिफरेंट होंगे। एक ही एटम्स के जो एटम एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। कुछ इसमें से एटम्स ऐसे होंगे जिनका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा 1 होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका एटॉमिक मास 2 होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका एटॉमिक मास 3 होगा। तो एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं सारे के सारे सेम नहीं होंगे, उनके अंदर आइसोटोप्स होते हैं, उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होंगे। इस तरह हमारे पास बाकी कुछ हैं एग्जांपल्स में, जैसे क्लोरीन है 36 और 37, 2 इसके आइसोटोप्स हैं। ब्रोमीन है 70 और 81, 2 इसके आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन है तो 16, 17, 18 इसके 3 आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स डिफरेंट होते हैं, ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है आइसोटोप। तो ये डिपेंड किस पे कर होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड कर होते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे तो एटॉमिक मास चेंज होगा, एटॉमिक मास चेंज होगा तो ये एटम्स डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स सेम नहीं होंगे। ये थ्योरी हमारे पास क्या थी, रॉन्ग थी। उसके बाद फिर ये थ्योरी हमारे पास सही प्रूफ हो गई थी। ये थ्योरी हमारे पास बिल्कुल राइट थ्योरी है, जिसमें कहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होते, बल्कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो सेम एलिमेंट होगा, उसके एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे, तो उसे हम आइसोटोप्स कहेंगे।